हेलो एवरीवन, मैं से सात्विक करें। आज अपने एंशियंट हिस्ट्री के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं जो हमने एनसीईआरटी शुरू करी थी। देखिए, लास्ट क्लास में हमने टाइमलाइन, इंडिया दैट इज भारत और द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली कल्चर और इंडियाज कल्चर रूट्स के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने वेद, जैनिज्म, बुद्धिज्म के टॉपिक और ट्राइब्स के टॉपिक्स को डील किया था। आज का टॉपिक हमारा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का टॉपिक है, जहाँ पे हम ये देखेंगे कैसे हम अलग अलग होकर भी साथ में रहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये टॉपिक एक थीम बनाता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जहाँ पे आप अपने आंसर को लिखेंगे, वहाँ पे आपकी थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे समझाने में ज़्यादा ध्यान रखूंगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट एक प्रॉपर वे में डिलीवर हो पाए, और साथ में कुछ ना कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम साथ में लिंक करते चलेंगे, टॉपिक में दी गई है। तो यूपीएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे सिक्स क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका सिलेबस का कंटेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये वर्ड आप बार बार अपने जीवन में सुनेंगे, और आपको मैं एक नोटिस करवाने की कोशिश करता हूँ कि कभी आपके मन में क्वेश्चन आया कि भाई, हम इतने सारे कल्चर देखते हैं अपने आसपास में, फिर भी हम साथ में रहते हैं। कभी आपने सोचा कि भाई ये जैन है, मैं हिंदू हूँ। अभी अपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था थोड़ा जो रिलीजियस एस्पेक्ट में था। सिमिलरली आपने देखा होगा कि कोई कहता होगा कि जैसे ये साउथ का है, ये नॉर्थ के हैं, फिर भी हम इकट्ठे रहते हैं। कई बार आप जब साउथ में जाते होंगे, आपने घूमने गए, साउथ में आप घूमने गए, आपको पता चला कि भाई यहाँ पे भी सेम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे भी सिमिलरिटीज दिख रही है हमारे कल्चर की। यहाँ पे भी हमें जो मंदिर में मूर्तियां दिख रही हैं वो हमारे नॉर्थ में है। यहाँ पे भी जो खाना खाया जा रहा है वो हमें नॉर्थ में भी मिलता है, अवेलेबल हो जाता है। ऐसी कई चीज़ें आपने देखी होंगी, तो आपको एक पॉइंट पता चला कि हम अलग अलग तो हैं, हम बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, हम कल्चर में डाइवर्स हैं, हम लुक वाइज अलग हैं। ठीक है, हम बात करने के स्टाइल से अलग फील करते हैं, हम स्क्रिप्ट अलग फॉलो करते हैं, हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारे बोलने का तरीका अलग है, हमारे रिचुअल्स अलग है। बट कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को एक रूट से जुड़ा हुआ मानते हैं। मतलब क्या, हमारे जो पेड़ है, उस पेड़ के हम जब रूट को समझने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि हम वहां से कॉमन ही हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम समझेंगे कि कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का टॉपिक चलता है। मतलब कैसे हम अलग अलग होके भी साथ में रहते हैं। थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी मतलब होता है, डाइवर्सिटी मतलब होता है अलग अलग फीचर्स फॉलो करने वाले, अलग अलग बिलीव्स फॉलो करने वाले, फिर भी हम साथ में रहते हैं। ठीक है, इफ यू हैव ट्रेवल्ड थ्रू इंडिया बाई ट्रेन, अगर आप ट्रेन से कभी गए हैं तो आपने कई प्रकार की चीजें देखी होंगी, जैसे ज्योग्राफी। जब आप साउथ से नॉर्थ आते हो या नॉर्थ से साउथ जाते हो, आपको पता चलता है ज्योग्राफी चेंज होती है। ज्योग्राफी मतलब क्या, माउंटेन कई प्रकार के चेंज होते हैं। टेम्परेचर मतलब क्या, यहाँ पे गर्मी हो तो यहाँ पे ठंडक है, आप कश्मीर में जाएंगे तो आपको और ठंडक मिल जाएगी। ठीक है, आप जब साउथ में जाएंगे तो आपको गर्मी फील होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप रहती है। ठीक है, आपको कई प्रकार की चीज़ें पता चलेंगी। सिमिलरली जब आप नॉर्थ में और साउथ में देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कल्चर में भी डिफरेंस दिखेगा। कल्चर मतलब क्या, लोगों के बात करने की टोन, लोगों के स्क्रिप्ट यूज़ करने की टोन। जैसे नॉर्थ में हिंदी यूज़ कर रहे थे, साउथ में तमिल, मलयालम, कई प्रकार की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता चलेगा कि वो अलग अलग फेस्टिवल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, और फिर कहीं ना कहीं आप चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करके पता चलेगा कि बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हैं। ठीक है, सिमिलरिटीज मतलब क्या, जो रिलीजन साउथ में फॉलो हो रहा है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ में भी फॉलो होता है। ठीक है, जो आप पूजा नॉर्थ में करते हैं वो कहीं ना कहीं साउथ में भी होती है, बस उसका कुछ ना कुछ नाम अलग रहता है। ठीक है, तो मतलब हमें पॉइंट पता चलता है, कुछ चीज़ें हमें फेमिलियर फील होती है, कुछ अनफेमिलियर फील होती है। ठीक है, जैसे डिफरेंट स्क्रिप्ट्स राइटिंग्स। ठीक है, जो हमारे विद इन अवर ओन रीजन, अदर पार्ट ऑफ इंडिया, डिफरेंट कस्टम्स भी होते हैं। कस्टम्स मतलब रीति रिवाज, ट्रेडिशंस होते हैं। तो इससे पता चलता है कि इंडिया में कई प्रकार की डाइवर्सिटी है। हमारा देश बहुत एक डाइवर्सिटी वाला देश है, जहाँ पे हर 200-300 किलोमीटर बाद डाइवर्सिटी हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके रखें, जैसे आप 100-200 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज में भी चेंज दिखने लगेगा कि ये लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हिंदी में भी थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस है कि ये बुंदेली बोल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग लैंग्वेज है, उत्तर प्रदेश साइड की टोन समझ में आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा जो वर्ड यूज करने का तरीका है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट पता चलता है कि हम थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में डाइवर्सिटी बहुत मिल जाती है। विद ओवर, इतने सारे लोग हैं भाई, 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन अपने पास में है, और उसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब इतने सारे प्रकार के लोग इकट्ठे रह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारे, तभी आपने देखा होगा कि हम कैसे यूनाइटेड होकर रहते हैं। ठीक है, अब आती है बात इन द लेट 20th सेंचुरी। लेट 20th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी की लास्ट में। 19th सेंचुरी मतलब क्या, 1975 के बाद की बात चल रही है। एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो एक ह्यूमन के बिहेवियर, ह्यूमन की नेचर, ह्यूमन के चेंजेस को लेकर डील करता है, इसकी स्टडी करता है। इसने एक सर्वे कराया, पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, जहाँ पे पता चलता है, ये आपका फैक्चुअल डाटा है, फैक्ट्स है, जहाँ पे पता चलता है कि भाई भारत में 4635 कम्युनिटीज हैं। कम्युनिटीज मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव और शेयर कॉमन आइडिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब जब एक छोटा सा ग्रुप है या बड़ा ग्रुप है जो कॉमन आइडिया शेयर करते हैं, लगभग इतने प्रकार के कम्युनिटीज हैं। ठीक है, 325 लैंग्वेजेस हमें समझ में आती है। लैंग्वेज मतलब कि रीजनल लैंग्वेजेस भी होती हैं, जैसे बुंदेली एक रीजनल लैंग्वेज हो गया। एक हमने उत्तर प्रदेश का लिया जो हिंदी का भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यूज कर रहा है अपने डेली लाइफ में। ठीक है, हमें 25 स्क्रिप्ट्स मिलती हैं। स्क्रिप्ट जैसे हो गया हिंदी, हमें पता चलता है तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, ऐसी प्रकार की कई हमें स्क्रिप्ट्स भी मिलती हैं, राइटिंग्स। ठीक है,
इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मेनी इंडियंस में बी कॉल्ड माइग्रेंट्स। हमें पता चलता है कई माइग्रेंट्स भी इंडिया में आते हैं। इससे क्या होता है, जैसे दिल्ली में कई लोग काम करने आते हैं लेबर के रूप में, ठीक है। मैं एक बार दिल्ली गया, मैंने एक रिक्शा वाले से बात कर रहा, वो बता रहा था सर मैं बेंगलोर से मैं बंगाल से, कोलकाता से आया हूँ। तो उसकी टोन अलग समझ में आ रही थी, धीरे धीरे हिंदी सीख गया। और धीरे धीरे उसने मुझे अपने कल्चर के बारे में बताया कि सर भले ही मैं दिल्ली में रहता हूँ, बट मैं मोस्टली मेरी डाइट है, खाना पीना है, वो मैं अपना कोलकाता स्टाइल से ही फॉलो करता हूँ, मतलब मेरा नॉन वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा चलता है, ठीक है। While diversity is indeed beautiful, making sense for it not easy, over century ago British historian Vincent स्मिथ वंडर्ड, विंसेंट स्मिथ एक हिस्टोरियन थे जो हिस्ट्री की राइटिंग करते हैं। ये बहुत आश्चर्य होकर बोले कि भाई हम एक ऐसे देश की हिस्ट्री कैसे लिखें जहाँ पे इतने सारे कल्चर है, इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतने सारे अलग अलग लोग रह रहे हैं, हर 200 किलोमीटर बाद लोग चेंज हो रहे हैं, उनकी भाषा अलग हो रही है, उनके कल्चर अलग हो रहे हैं, उनके हर कल्चर के पीछे अलग अलग स्टोरी है। तो हमें पॉइंट पता चलता है कि भाई हम बहुत अलग हैं एक दूसरे से, कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ें फॉलो करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा जो मन है, हमारे विचार है, वो एक है। तभी हम अपने आप को कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये आगे जाके आप जब 9th 10th क्लास पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ समझ में आएंगे। आप 9th 10th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक में हम डाइवर्सिटी को देखेंगे, ठीक है। डाइवर्सिटी में भी हम कई डोमेन देखेंगे। डोमेन मतलब क्या, कई प्रकार के व्यूज देखेंगे। उन व्यूज को देख के हम कोशिश करेंगे अपने भारत को जानने की कोशिश करना। अब इस टॉपिक में आप एक हिस्टोरियन है और आप बस भारत को घूमने आए हैं। आप और हम मिलके पूरे भारत को घूमेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और हम जानेंगे कि कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, और कैसे कैसे लोगों के अंदर परिवर्तन है। परिवर्तन मतलब क्या, चेंजेस है कल्चर वाइज, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे फूड के एक्सपेक्ट में, मतलब फूड को लेके चीज समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम कपड़ों और उनके जो कपड़े बनते हैं और जो कपड़े पहनते हैं रेगुलर में, उसको लेके समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम जो फेस्टिवल्स मनाते हैं, अलग अलग नॉर्थ में अलग फेस्टिवल का नाम चल रहा है, वही फेस्टिवल साउथ में कुछ और नेम पे चल रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर एक हम थोड़ी सिमिलरिटीज एस्पेक्ट में देखेंगे। आखिरी में अपने आप को कंक्लूजन करेंगे एपिक्स मिला के। एपिक्स मतलब पुरानी कहानियां वाली जो किताब है, जहाँ से अपन रामायण वर्ड यूज करते हैं, इतिहास हमारा जो बताते हैं एपिक्स, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन बुक्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आता है फूड फॉर ऑल। सम ऑफ यू हैव ईटन फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। द नंबर ऑफ डिफरेंट डिशेस preparation you can taste in India must be there on thousand or not in lakhs. Yet certain food grains come from almost every part of the country. Cereals such as rice, barley, wheat, millet, such pulse millet, bajra, jowar, ragi are various kind of the dals and grams. All these are called staple grains. अच्छा, आपने इंडिया में कई जगह ट्रैवल किया होगा तो आपको एक पॉइंट पता चला होगा, कुछ कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स हैं, कुछ कुछ कॉमन सीरियल्स हैं जो हर जगह फॉलो होते हैं। जैसे राजमा, आप नॉर्थ में जाओगे तो भी आपको राजमा मिल जाएगा, साउथ में जाओगे तो भी वहाँ पे लोग राजमा खा रहे हैं। व्हीट अधिकतर लोग यूज़ कर रहे हैं, चावल यूज़ कर रहे हैं। इस प्रकार से कई हमें कॉमन जब फूड मिलते हैं तो अपन कहते हैं उसको स्टेपल ग्रेन। स्टेपल ग्रेन मतलब क्या, जो हमें ऑल इंडिया लेवल पे मिल जाएंगे। ऑल इंडिया लेवल मतलब हर कोई इसको कहीं ना कहीं अपने डाइट में फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्थ में रहते हैं तो भी आप चावल खा रहे हैं, और आप साउथ में रहते हैं तो भी आप चावल खा रहे हैं। क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है कि आप मान लीजिए हफ्ते भर में 7 दिन चावल खाते होंगे, हो सकता है आप हफ्ते भर में 3 दिन चावल खाते हो, 3 दिन दाल खाते हो, और ये भी हो सकता है कि आप सुबह रोटी खाते होंगे, शाम को चावल खाते होंगे। तो हमें पॉइंट पता चलता है कुछ फूड स्टेपल है जो हर जगह फॉलो हो रहा है। जैसे मान लीजिए डोसा में चावल का यूज हो रहा है, सिमिलरली नॉर्थ में भी हम चावल यूज कर रहे हैं, बिकॉज दे आर बेसिक फूड। क्योंकि ये बेसिक फूड है, ये एक अपने यहाँ का जनरल फूड है जो हर जगह अवेलेबल होता है, और इसी से अलग अलग डिशेस बनती हैं। और एग्जाम्पल लेके चले, जैसे हल्दी, ठीक है, हमें कार्डमम, जिंजर, ये कई ऐसी चीजें जो पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, हमें मिल रही हैं इजीली। वी वुड कंक्लूड विद दिस लिस्ट सम कॉमन वेजिटेबल एंड कॉमन ऑयल। ऐसी हमें कई कॉमन ऑयल, जैसे होता है ना सरसों का तेल, ठीक है, आंवले का तेल, ये जो कई चीज़ें हैं जनरली हमें हर जगह मिलती है। इनमें हमें एक पॉइंट समझ में आता है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमें यूनिटी दिखाते हैं, और इनसे बनने वाली डिशेस हमें डाइवर्सिटीज दिखाती है। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपने चावल लिया, राइस, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, राइस हर जगह मिलता है इंडिया में जनरली। हम नॉर्थ में भी राइस खा रहे हैं, हम साउथ में भी खा रहे हैं, हम गुजरात वाले रीजन में भी राइस खाते हैं, और बंगाल वाले रीजन में भी राइस खाते हैं, ठीक है। राइस क्या हो गया, कॉमन। अब इस राइस से मैंने डोसा बना दिया। अब डोसा कहाँ फेमस है, साउथ में। इस राइस से मैंने इडली बना दी, इडली कहाँ फेमस है, साउथ में। इसी राइस को मैंने थोड़ा और कन्वर्ट किया, मैंने उसको प्लेन खाया, जैसे, तो ये कहाँ पे आ गया, बंगाल का फिश राइस हो गया, जहाँ पे आप फिश के साथ में खाते हो। इस राइस को मैंने थोड़ा और मॉडिफाई किया, मैंने कुछ और डिश बना दी, तो हो सकता है नॉर्थ में कहीं यूज होती होगी। मैंने राइस में दूध मिला के खीर बनाई, तो मोस्टली मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया में खीर को बहुत जनरली खाया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। तो पॉइंट पता चला, जो बेसिक फूड है, बेसिक है वो हमारा राइस है, बट इससे बनाने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हमें कॉम्बिनेशंस बनाए वो अलग अलग। तो एक पॉइंट समझ में आ रहा है ना, कि हमारा जो कल्चर है वो बेसिक है, बट इसको हमने अलग अलग यूज करके इसको डाइवर्सिफाई कर दिया है। डाइवर्सिफाई मतलब इसके अलग अलग करके बहुत बहुत सारे ब्रांचेस बना दिए हैं, ठीक है। सिमिलरली अब हम आगे देखेंगे, फिर से इसी चीज को रिपीट करेंगे हम, टेक्सटाइल, क्लॉथ, ठीक है। अब हम क्लॉथ को देख के चलेंगे। एवरी रीजन एंड कम्युनिटी इन इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन स्टाइल ऑफ क्लॉथिंग एंड ड्रेसेस। भारत में हर रीजन की अलग अलग
स्टाइल है कपड़े पहनने की। येट वी नोटिस अ कम्युनिटी इन द सम ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस। हम जनरली जब ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस को देखेंगे तो पता चलेगा कि उनके मटेरियल यूज के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लेन लेंथ ऑफ क्लॉथ कॉल्ड अ साड़ी। आपने साड़ी देखा होगा, साड़ी जैसे ये साड़ी पहने हैं, ठीक है। तो हम साड़ी के बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। साड़ी जनरली डिफरेंट फैब्रिक की बनती है। फैब्रिक मतलब कॉटन की बनती है, सिल्क की बनती है, सिंथेटिक फैब्रिक की बनती है, कई प्रकार की बनती है, जैसे बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी, हाँ ठीक है। और मैसूर में कई प्रकार की साड़ी चलती है, जो मैसूर की सिल्क अलग होता है, थोड़ा सा आता है समझ में। तो एक पॉइंट समझ में आया, जो इनका बेसिक है, बेसिक क्या यहाँ पे माना अपन ने, इसका टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब हो गया जो कपड़ा यूज किया जा रहा है, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ठीक है। देयर आर मेनी मोर काइंड्स ऑफ कॉटन साड़ीज ऑल्दो दिस अनस्टिच पीस ऑफ कॉल्ड कम्स ऑफ 100 ऑफ वेराइटीज। और ये इतनी सारी वेराइटीज में आता है कपड़ा, अलग अलग कलर में आएगा, अलग अलग डिजाइन में आएगा, किसी में फ्लोरा डिजाइन है, किसी में लाइनिंग डिजाइन है, कई फॉर्मल में आएंगे, कई रेगुलर यूज के हिसाब से आएंगे। बाय डिफरेंट मेथड ऑफ वीविंग, इनको कई अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है, अलग अलग प्रकार से बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। अलग अलग डिजाइन मिलेंगी। सम डिजाइन आर पार्ट ऑफ क्लॉथ वेल अदर आर प्रिंटेड आफ्टर द क्लॉथ इज वूवन। मतलब कुछ डिजाइन तो क्या होती है ना कि बनाते टाइम पे डिजाइन लाई जाती है, कई क्या करते हैं प्रिंटिंग करी जाती है उसके ऊपर। मान लीजिए कपड़ा लिया, फिर उसके ऊपर कलर से उसके ऊपर प्रिंट किया जा रहा है। फाइनली देयर इज एंडलेस वेरिएशन इन द कलर विच आर प्रोड्यूस मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स। और हमें पता चलता है भाई साड़ी में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर है। तो एक पॉइंट पता चला कि बेसिक चीज सेम थी, कपड़ा सेम है, अपन ने उसको अलग अलग कलर, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग मेकिंग टेक्निक से अपन ने उसको डाइवर्सिफाई कर दिया है, डाइवर्सिफाई कर दिया, ठीक है। और साड़ी इज अ लॉन्ग हिस्ट्री, दिस इज स्टोन रिलीफ। और साड़ी की बहुत पुरानी कहानी देखिए, यहाँ पे भी अपन को पता चल रहा है साड़ी के एविडेंसेस, ठीक है। ये कब की बात है, स्टोन रिलीफ वुमेन इन द साड़ी फ्रॉम वैशाली फ्रॉम बिहार। ये लगभग अपनी बहुत बात चल रही है कई सालों पुरानी, जो हमने बिहार में हमने चीजों को देखने के एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। बिहार का एविडेंस है ये। अब एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। देर आर मेनी वेज ऑफ वीविंग द साड़ी एज दे वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, फ्रॉम वन कम्युनिटी टू अनदर। अब देखिए साड़ी में भी वेरिएशन है। आप नॉर्थ की साड़ी देखोगे तो आपको डिफरेंट दिखेगी, आप साउथ की साड़ी देखोगे तो आपको डिफरेंट दिखेगी। तो एक पॉइंट समझ में आ रहा है, साड़ी एक ही चीज़ है, एक ही टाइप की ड्रेसेस की पर्टिकुलर लेंथ होती है, पहनने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। वैसे इसमें डाइवर्सिफिकेशन क्या है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन पहनने का तरीका, जिस वे में हम पहनते हैं, ठीक है। दूसरा कलर, दूसरा मेकिंग टेक्निक। एक पॉइंट समझ में आया, साड़ी कॉमन है, कपड़े की स्टाइल अलग हो सकती है, कपड़े का टेक्सचर अलग हो सकता है, कपड़े की डिजाइन अलग हो सकती है। मतलब क्या, हमारा जो बेसिक चीज है वो तो सेम है, बेसिक को ही अपन ने डाइवर्सिफाई कर दिया अलग अलग एरिया वाइज रीजनल इंपॉर्टेंस के हिसाब से, ठीक है। बट इन द एंड इट इज सिंगल ड्रेस एट लास्ट। ये एक ही ड्रेस है, इसको अपन ने साड़ी कहा, चाहे आप उसको अलग अलग टाइप से बोल लीजिए, चाहे आप उसको यहाँ पे अपने कई टाइप पढ़े हैं ना, चाहे आप उसको बनारसी साड़ी बोल लीजिए, चाहे आप उसको कांजीवरम साड़ी बोल लीजिए, चाहे मैसूर का सिल्क बोल लीजिए, बट अल्टीमेटली क्या है, वो साड़ी ही है। तो एक पॉइंट चलता आ रहा है ना, साड़ी को अलग अलग रूप में हमने देखा, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन में उसको देखा, उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। उस डाइवर्सिफिकेशन में अपन को पॉइंट पता चला, बट उसकी जो बेसिक रूट थी वो साड़ी ही है। तो यूनिटी है, और डाइवर्सिफाई करते गए अपन चीज़ें उपयोग के हिसाब से, ठीक है। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया प्रोड्यूस अ फाइनेस्ट कॉटन। हमें पता चलता है कि इंडिया एक बहुत पुराना फाइनेस्ट कॉटन चलता है सिंस। देखिए ये वाला कॉटन, ये यूरोप में बहुत पॉपुलर हो रहा था, ठीक है। ये आपका फैक्चुअल में आता है क्वेश्चन, इसका नाम आ सकता है, ठीक है। बिकेम सो पॉपुलर इन द 17th century यूरोप डेट वाज द स्केल ऑफ सम यूरोपियन ड्रेसेस ड्रॉप्ड शार्पली इवेंचुअली टू प्रोटेक्ट देयर ओन प्रोडक्ट इंग्लैंड एंड फ्रांस डिसाइडेड टू बैन द इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ये बहुत पुराना हमारे पास में क्लॉथ का टेक्सटाइल है, और ये यूरोप में इतना फेमस हो रहा था कि जो उनके बिजनेस को अफेक्ट कर रहा था, इस कारण से यूरोप और फ्रांस ने इस चीज़ को रोका, और फिर हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट में, मतलब इंडिया को इस चीज़ के लिए रोक दिया गया था, और जिसके कारण उनके टेक्सटाइल की तरफ आगे बढ़ती गई चीज़ें। तो एक आपको इसका नाम याद रखना है, ठीक है। आपको एक पॉइंट पता चल रहा है, हाँ देखो मैं फिर से बताऊंगा। सेवरल ट्रेवलर्स ऑफ इंडिया मार्वल द सिंप्लिसिटी इकोनॉमी डाइवर्सिटी का वे इन विच दे वॉन्ट इन इंडिया एडिशनली वुमेन साड़ी में यूज बियॉन्ड द ड्रेसेस से। इंडिया में कई प्रकार से साड़ी का यूज है, देखिए ये कल्चर यूज कर रहे हैं, मतलब उसको रखने के लिए भी बच्चे का झूला बना दिया गया है, यहाँ पे कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो आपको मैं दो तीन चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे क्या, साड़ी एक अलग अलग, जैसे साड़ी कॉमन वर्ड है, ठीक है। इसको पहनने का स्टाइल नॉर्थ में अलग है, महाराष्ट्रीय साड़ी अलग पहनी जाती है, मतलब आपको पॉइंट पता चलेगा कि भाई इसको पहनने की स्टाइल अलग अलग है, कोई उसको अलग तरीके से पहनता है, कोई उसको और अलग तरीके से पहनता है। एक हमें पॉइंट पता चला, साड़ी कॉमन चीज़ है जो पुराने टाइम चलती आ रही है, जो अपने कॉमन हुआ। इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिटी है। कैसी डाइवर्सिटी है, पहला पॉइंट क्या, टेक्सटाइल में कॉटन की है या सिल्क की है, दूसरा कलर, तीसरा प्रिंट हो गया, फिर इसके बाद में मेकिंग टेक्निक्स, किस टेक्निक से बनाई है, क्या उसको बनाते टाइम पे डिज़ाइन लेके आए या फिर बनाने के बाद उसके बाद डिज़ाइन छापी गई है, ठीक है। तीसरी चीज़ कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो, ये हमने यूज़ वाला पॉइंट भी देखा, अलग अलग टाइप से यूज़ करते हैं। तो आपको एक पॉइंट पता चला, हम पूरे इंडिया में एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि साड़ी सब जगह पहनी जा रही है, हर कोई साड़ी पहन रहा है, बट उसके पहनने की स्टाइल और कई चीज़ें अलग है।
तो एक चीज समझ में आई कि अपन जो आज डाइवर्सिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, बट इसका जो मेन रूट है वो कॉमन ही है, वो एक ही चीज है, बस उसको अपन अलग अलग स्टाइल से पहन रहे हैं, तभी अपन उसको अलग अलग कहने लगे। ठीक है, और हमें पता चल रहा है इसके बाद भी हम यूनिटी में रखते हैं चीजें। यूनिटी मतलब कि आपको नॉर्थ की साड़ी साउथ में मिलेंगी, साउथ की साड़ी नॉर्थ में बहुत चाम से पहनी जाती है। ठीक है, तो वही बात आती है कि कॉमन इंग्रेडिएंट सेम है, जैसे अपन ने कहा था व्हीट सेम है, राइस सेम है, बट बनाने के तरीके से उस चीज की डिश अलग हो गई है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं आपको यूनिटी बता रहा हूँ कि कैसे इतनी यूनिटी इकट्ठे रह रही है, क्योंकि हमारी कॉमन रूट इकट्ठी ही चलती है ऑलमोस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फेस्टिवल के अप्रोच में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज दी है, यहाँ पे धोती के बारे में बताया है। अच्छा, ये चीज आपको साउथ में बहुत जनरली मिलेगी। मैं जब साउथ में एक बार चेन्नई गया था, मैंने देखा मोस्टली लोग डेली लाइफ में धोती पहनते हैं, वो जीन्स को थोड़ा कम पहनते हैं। मैंने बहुत ध्यान से देखा लोगों को क्लॉथिंग सेक्शन को, तो मुझे पता चला धोती वो बहुत कंफर्टेबली पहनते हैं, क्योंकि वो हल्की भी रहती है और किसी को दिक्कत भी नहीं होती उसको रेगुलर पहनने में। तो पता चला धोती जनरलाइज्ड वहाँ पे क्लॉथिंग स्टाइल है। ठीक है, फिर आप जब नॉर्थ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पुराने ट्रेडिशंस जो होते हैं, ट्रेडिशन मतलब जो पूजा वगैरह होती है, धोती कंपलसरी होती है। साउथ में धोती कंपलसरी। तो आपको पॉइंट पता चला, हमारे रिलीजन में भी धोती का महत्व है। तो हमारे रिलीजन से भी चीजें उठती है। जब रिलीजन में कहा गया हमें धोती पहन के ही पूजा करना चाहिए, हमें धोती कुर्ता पहन के पूजा करना चाहिए, मंदिर जब जाए तो धोती कुर्ता पहन के जाए, हम मंदिर जाए तो ऐसे ड्रेस कोड में जाए जो बिल्कुल साफ हो। ठीक है, तो आपको पॉइंट पता चला ना कि हमारा कल्चर चाहे नॉर्थ का हो चाहे साउथ का हो, कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज रखता है, भले ही वो एरिया वाइज ज्योग्राफी वाइज बहुत दूर हो एक दूसरे से, बट वो अपने आप में सिमिलर है। ठीक है, अब हम देखेंगे फेस्टिवल के अप्रोच में। हमें कई प्रकार के फेस्टिवल्स मिलते हैं इंडिया में। जैसे आप नोटिस करेंगे कि मकर संक्रांति, अब देखिए, जैसे एक इंडिया का मैंने मैप डाला है एनसीईआरटी के, जहाँ पे 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसके आगे पीछे 2-3 दिन, एक हफ्ते की डेट्स में इसी इवेंट को अलग अलग रूप से, अलग अलग रीति रिवाज से मनाया जाता है। इससे क्या आपको पता चलेगा कि वहाँ पे लोहरी मंगाई जा रही है, पंजाब साइड में आपको पता चलेगा। ठीक है, चीज़ों का आपको कहीं पे ये मग बिहू नाम के एक फेस्टिवल को मंगाया जा रहा है, वहीं पे पोंगल मनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी और नाम से फेमस है, तो एक पॉइंट पता चलेगा, फेस्टिवल फेस्टिवल सेम है। ठीक है, बट इसके नेम अलग है, और इसकी जो रिचुअल प्रैक्टिस है वो भी अलग हो सकती है, रिचुअल प्रैक्टिसेस। तो आपको पॉइंट पता चला, अल्टीमेटली 14 जनवरी के आसपास में हमें एक मौसम चेंज होता है, फेस्टिवल चेंज होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर चेंज होता है, सीजनल चेंजेस आते हैं, इस कारण से हम इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो पता चलता है कि भाई रीजनल डाइवर्सिटी आ रही है। रीजनल डाइवर्सिटी मतलब क्या? मतलब आप जब एक एरिया से आगे बढ़ते हो तो पता चलता है उसी चीज को दूसरे रूप में जानते हैं लोग, उसी एरिया को दूसरे रूप में मनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार कोलकाता में था। ठीक है, मैंने कोलकाता में आपने एक वर्ड सुना होगा कि कोलकाता में जनरली मुरी कहते हैं। मुरी मतलब होता है लाई। मतलब हम लोग उसको लाई कहते हैं, तो उस वहाँ पे वर्ड होता है मुरी, जल मुरी कहते हैं, जो अपन लोग कहते हैं ना भेलपुरी खाते हैं, वो लाई वाला। आप शायद थोड़ा सर्च करेंगे, पता चल जाएगा आपको लाई। तो कोलकाता में उसको कहते हैं लाई, सॉरी मुरी। और हम लोग जो मध्य प्रदेश में, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, मुझे पता है कि उसको कहते हैं लाई। तो आपको पॉइंट पता चलेगा, फूड के नेम भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमें कई चीज़ें पता चलती हैं। जैसे कई प्रकार की डिशेस चेंज हो जाती हैं। जैसे आप कोलकाता में जाएंगे तो आपको मिष्टी दही मिलेगी, मीठी दही। ठीक है, और आपको नॉर्थ में कोई और डिश मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद में हम जो अगला पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एपिक के रूप में। अभी तक हमने दो चीज़ें देखी कि भाई कि फेस्टिवल क्या होते हैं, क्लोथिंग सेम है, फेस्टिवल सेम है, और इसके बाद हमने एक पॉइंट पढ़ने की कोशिश करी थी कि भाई कैसे फूड की चीज़ें सेम होती हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे वर्ड और कैसे सेंटेंसेस, कैसे कहानियां सेम है। लिटरेचर ऑफर्स अनदर फाइन इलस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा यूनिटी डाइवर्सिटी मिलती है। लिटरेचर मतलब एशियन लिटरेचर की बात चल रही है। इंडियन लिटरेचर एक्सट्रीमली डाइवर्स। इंडिया के जो पुराना लिटरेचर बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। ओवर सेंचुरीज डिस्प्ले डिफरेंसेस इन लैंग्वेज। हमारे पास में कई प्रकार की लैंग्वेज है, अलग अलग टेक्निक्स हैं, बट कहीं ना कहीं हमें अलग अलग प्रकार की थीम्स, चीज़ें मिलती हैं। और जैसे एक एग्जांपल लेके चलते पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानी है। इसमें क्या है कि एनिमल्स के थ्रू, एनिमल की स्टोरीज हैं, जहाँ से हमें बताया गया है कि मोरल वैल्यू क्या है, हमें कैसे रहना है, हमें क्या करना है। अच्छी अच्छी कहानियां हैं, आप सब पढ़ना, बहुत अच्छी कहानियां हैं। दिस कलेक्शन ऑफ डिलाइटफुल स्टोरी विद एनिमल द मेन कैरेक्टर्स टीचर्स अस इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट, जो ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट थी वो 2200 साल पुरानी है। ठीक है, बट द स्टोरी हैव बीन एडapted in ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज। बट आज के टाइम पे हर लैंग्वेज में चल रही है। जैसे पंचतंत्र ये इंग्लिश में है। ठीक है, ये दूसरी लैंग्वेज में है, ये आपको हिंदी में भी मिलेगी, ये आपको तमिल में भी मिलेगी। आप सर्च करें आपको हर लैंग्वेज में पंचतंत्र की स्टोरीज मिलेंगी। दे हैव ट्रेवल्ड बियॉन्ड, ये इंडिया के बाहर ही मिलेंगे, साउथ ईस्ट एशिया में है, अरब में है, यूरोप में है। और इनको कलेक्शंस को अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मोर देन 50 लैंग्वेज पब्लिश हो चुकी है आज के टाइम पे। मतलब क्या, पंचतंत्र की कहानी एक ही है। मतलब क्या, जो बेसिक है, जो बेस है वो सेम है,
बट अपन ने उसको डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है और लोगों ने उसको मॉडिफाई करके अपने अनुसार पढ़ने की कोशिश करी है। सिमिलरली मैं आपको रामायण महाभारत के बारे में बताना चाहता हूँ। रामायण महाभारत दो प्रकार की एपिक है। एपिक मतलब अ लॉन्ग पोएम जनरली नरेटिंग द एडवेंचर ऑफ हीरोज एंड ग्रेट फिगर्स ऑफ द पास्ट, मतलब हमारे पुराने पास्ट के बारे में बताती है एपिक्स, जहाँ पे पता चलता है कि हमारे ग्रेट हीरोज कैसे रहते थे, हमारे पास्ट के कल्चर के बारे में बताती है। जैसे एक रामायण ये है और दूसरी रामायण ये है। तो आपको लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, बट हमें पता है कि दोनों में स्टोरी सेम होगी। अब कहीं कहीं पे लोगों ने स्टोरी को भी चेंज किया है। दीज टू संस्कृत पोएम्स विच लॉन्ग माइट हैव फिल्ड सम 7,000 पेजेस इन देयर ओरिजिनल वर्जन नरेटेड द स्टोरी ऑफ हीरोज हु फाइट रेस धर्म, मतलब अच्छे की लड़ाई करी है। सिमिलरली हमें महाभारत में पता चलता है पांडव कृष्ण की कहानी पता चलती है, जहाँ पे कौरवों के लिए राजा की हो रही थी। सिमिलरली रामायण में राम और उनके बदले लक्ष्मण के बारे में पता चलता है, हनुमान के बारे में पता चलता है जिन्होंने रावण के ऊपर विजय पाई थी। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं इससे मोरल एथिक्स पता चलती है, मोरल वैल्यू। तो ये मोरल वैल्यू, ये कहानी नॉर्थ में भी फेमस है, ये कहानी साउथ में भी फेमस है। अगर आप राम भगवान के बारे में पूछोगे तो साउथ के लोग में भी जानते हैं, जैसे साउथ में भी आपको पता होगा रामेश्वरम मंदिर के बारे में सुना होगा, आपको नॉर्थ में अयोध्या मंदिर मिल जाएगा। ठीक है, आप जब वेस्ट में जाओगे तो आपको कई प्रकार के राम भगवान के मंदिर मिलेंगे। तो आपको एक पॉइंट पता चला, जब आप भारत के नॉर्थ से साउथ में गए, ईस्ट से वेस्ट में गए, वेस्ट से ईस्ट में आए, तो आपको एक पॉइंट पता चलता है कि हम बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। सिमिलरिटीज मतलब क्या? कल्चर में सिमिलरिटीज, भगवान में सिमिलरिटीज, बिलीव्स में सिमिलरिटीज, बट उन सिमिलरिटीज में कुछ ना कुछ चेंजेस है। फॉर एग्जाम्पल, एक और मैं एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सिमिलरिटीज मतलब क्या? आप जब नॉर्थ के मंदिर देखोगे तो आपको मंदिर के आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग की स्टाइल थोड़ी सी चेंज दिखेगी। साउथ में आपको और अलग दिखेगी, बट अंदर जो भगवान जी की मूर्ति रखी है वो सेम होगी। मतलब क्या? आपको अंदर भगवान से मिल रहा है, बट मूर्ति की स्टाइल और बाहर की जो वो है मंदिर की स्टाइल वो अलग है। मतलब क्या? कोर जो हमारा बेसिक है आइडिया वो सेम है, बट बाहर से हम कई कई प्रकार की डाइवर्सिटी को अपने कल्चर के हिसाब से अडॉप्ट कर दिए हैं। ठीक है, फॉर मोर देन 2 मिलीनियम्स, 2000 साल तक दीज एपिक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड और अपने रीजन लैंग्वेज, धीरे धीरे करके ये बुक्स को रीजन लैंग्वेज में भी डाला गया। रीजन लैंग्वेज मतलब क्या? पहले ये संस्कृत में थी, संस्कृत से धीरे धीरे करके वो अलग अलग लैंग्वेज में आई, जैसे तमिल में आ गई, तेलुगु में आ गई, मलयालम में आ गई, और फिर धीरे धीरे करके सबको इतना ज़्यादा उसको इंप्रेसिव होने गए, सब लोग इतने जुड़ने लगे, धीरे धीरे करके मंदिर भी उस हिसाब से बनने लगे। और पता चलता है कुछ ना कुछ एडिशंस भी होने लगे। मतलब क्या? हमें पता चलता है कि एडिशंस मतलब क्या, कि कुछ ना कुछ चेंजेस लाए लोगों ने अपने कल्चर के अनुसार। अपने कल्चर के अनुसार मतलब क्या? कि और कनेक्ट हो पाए चीज़ें। तो लोगों ने क्या किया, जैसे मैं एक आपको जैन रामायण की स्टोरी बताता हूँ। मैंने थोड़ा अपने दोस्त से पूछा जैन रामायण में क्या बताते हैं, तो उसने बताया कि जैन रामायण में अहिंसा का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो अहिंसा के कॉन्सेप्ट बताया गया है, श्री राम ने रावण को नहीं मारा था, लक्ष्मण ने श्री राम को मारा था, और श्री राम अहिंसा फॉलो करते थे। तो आपको ओरिजिनल रामायण तो रेफरेंस समझ में आया ना? यहाँ पे राम भगवान को अहिंसा परमो धर्मा के हिसाब से जोड़ने की कोशिश करी गई। मैं एग्जैक्ट नहीं पता, 100% छोटी से बोल पा रहा हूँ। अगर कोई जैन है तो इस चीज़ को क्लियर कर सकता है, और कि हाँ ऐसा हुआ होगा, और कुछ हो तो शायद कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ठीक है, तो हमें पॉइंट पता चलता है, जैन रामायण में कुछ चीज़ें उनकी फिलोसफीज, उनके बिलीव्स के हिसाब से कहानी में चेंज किए गए हैं। सिमिलरली बट जो कहानी है, जो ओरिजिनल इवेंट है, वो एज इट इज रखा गया, कि रावण के बारे में बात करी गई है, राम भगवान के बारे में, लक्ष्मण के बारे में बात करी गई है, कैसे वो लेके जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करी गई। बट कुछ ना कुछ धीरे धीरे समय के हिसाब से चेंजेस भी आए हैं। ठीक है, मतलब क्या? हमने उसी राइस को यूज़ किया है डोसा बनाने के लिए, और उसी राइस का यूज़ किया है खीर बनाने के लिए। पॉइंट समझ में आया? ठीक है। स्कूल ऑफ ए कंडक्टेड सर्वे इन तमिलनाडु अलोन अबाउट 100 वर्जन ऑफ महाभारत। मतलब तमिलनाडु में पता चलता है भाई, महाभारत एक ही है बट उसके 100 वर्जन है। मतलब 100 चेंजेस के साथ में, 100 अलग अलग स्टाइल से, अलग अलग कल्चर, अलग अलग फोक स्टाइल से उसमें चेंजेस लाए हैं। वो हमें पता चलता है कितने प्रकार की डाइवर्सिटी है, कितने प्रकार के लोग डाइवर्सिफाइड है और अपनी अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, बट हर चीज़ की यूनिटी कहाँ से? एक ही है। कल्चर एक ही है, जहाँ से शुरुआत कहाँ से? एक ही जगह से शुरुआत हुई है। ठीक है, इनफैक्ट मेनी कम्युनिटीज हैव देयर ओन वर्जन ऑफ रामायण इन महाभारत। जैसे हमने बात करी, जैन में अलग एक रामायण है, महाभारत में एक अलग रामायण से कम्युनिटी होगी, जैन एक पल को देखिए जैनिज्म में कम्युनिटी होगी। दे हैव आल्सो प्रिजर्व्ड legend connected their own history in these epics. This is especially true for tribal communities in many parts of India. जैसे हमें ट्राइब्स में पता चलता है, ट्राइब्स में भी अलग अलग प्रकार के कल्चरल वेरिएशंस दिखते हैं। कल्चरल वेरिएशन मतलब क्या? वो सेम चीज़ को फॉलो कर रहा है बट डिफरेंट स्टाइल से। मोस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालय रीजन इंक्लूडिंग कश्मीर हैव देयर ओन वर्जन ऑफ वन ऑफ द टू मेजर epics. Both these tribal adaptation and transmitted orally with legend and how heroes रामायण and महाभारत। मतलब जो जनरली कश्मीर में भी अलग प्रकार की रामायण महाभारत के बारे में बताया गया, कि थोड़ा अलग उनने कल्चर को अडॉप्ट किया, अलग प्रकार से कहानी को जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे पांडव की कहानी को भी अलग से थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट के.एस. सिंह डायरेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमने प्रोजेक्ट की बात करी थी एंथ्रोपोलॉजी वाली, उन्होंने ऑब्जर्व किया देयर इज हार्डली अ प्लेस इन द कंट्री विच दीज एपिक हीरोज सच एज पांडव्स डिड नॉट विजिट अकॉर्डिंग टू फोकल्स। मतलब क्या? देखिए महाभारत में बताया गया है कि पांडव कई जगह जाते हैं, अलग अलग
अलग जगह विजिट करते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं। तो लोगों ने जब अपने आप से जोड़ा तो उन्होंने अपने आसपास की एरिया को अपनी किताब में मेंशन किया। उससे हमें पता चला कि भाई जब अपन ने बहुत सारी महाभारत पता चली तो अपन को पता चल रहा है भाई इंडिया में इतनी जगह पांडव गए, बट इतना ज़्यादा जगह जाना किसी की लाइफ पॉसिबल नहीं होता है। तो हम एक एग्जम्पशन लेके चलते हैं कि हो सकता है लोगों ने जो अपने टेक्स्ट में चीज़ें चेंज करी हैं, अपने प्रकार से महाभारत लिखी है, उसमें अपने आसपास के रीजन को डाला है। तो हमें एक पता चला कि लोगों ने डाइवर्सिफाइड कहाँ किया, अपने अपने आप से लोकलिटी जोड़ने के लिए लोगों ने उसी किताब को अलग लिखा, थोड़ा अपने वे में डाल के। ऐसे मान लीजिए मैंने किताब लिखी, मैंने लिखा मेरे पास है भोपाल का एरिया पड़ता है, मैंने भोपाल की चर्चा करी। आप रहते हो चेन्नई के पास में, तो आपने भोपाल को क्या रिप्लेस कर दिया, चेन्नई। बुक वही है, चीज़ें वही हैं, नाम वही है, बस अपन थोड़ी सी ज्योग्राफी चेंज कर दी। तो ऐसे पता चला कि डाइवर्सिफाई किया हमने चीज़ों का, बट सोर्स वही है, रूट वही है, मेन जो उसका रूट था वो वही है, बट हमने उसको डाइवर्सिफाई कर दिया ब्रांचेस में। तो जब बाद में कोई व्यक्ति पढ़ने आया, उसने भोपाल वाली रामायण भी पढ़ी, उसने चेन्नई वाली रामायण भी, उसने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, भोपाल की भी बात हो रही, चेन्नई की भी बात हो रही। तो पॉइंट पता चलता है कि लोगों ने अपनी फोक स्टोरीज में उस चीज़ को ऐड किया है, जिससे जो हमें रिफ्लेक्ट मिलती है। ठीक है। Over the century, perhaps more than other texts, these two epics create a dense web of cultural interaction। हमें इससे पता चलता है कि लोगों के बीच में कितना ज़्यादा कल्चरल इंटरेक्शन होता था। कल्चरल इंटरेक्शन मतलब लोग कैसे आपस में बहुत ज़्यादा घुले मिले थे, कैसे हर किसी की रूट एक ही ब्रांच से जुड़ी हुई है, कैसे हमें पता चल रहा है लोग एक ही स्टोरी को अलग अलग रूप से फॉर्म करके अलग अलग वे से उसके पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी, ये भी एक अलग एग्जाम्पल है। मतलब क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर से हम वर्ड रिपीट कर रहे हैं, अलग अलग होने के बाद भी कॉमन कल्चर होना। ठीक है। For the theme of the chapter, we could have continued our journey and turned more focused on the Indian culture. For instance, the Indian classical arts, including classical architecture, both diversity and unity are essentially noticeable. In the end, we should remember that Indian culture celebrates diversity as an enrichment, but never loses sight of underlying unity which nourishing the diversity. मतलब क्या कि हम इतनी सारी डाइवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं, हम नॉर्थ में भी उन्हीं भगवान की पूजा कर रहे हैं, साउथ में भी उन्हीं भगवान की पूजा कर रहे हैं, बट आपने की नोटिस की कि हम भले अलग अलग पूजा का तरीका अलग हो सकता है, मंदिर बनाने का तरीका अलग हो सकता है, बल्कि हम थोड़े थोड़े से पैटर्न में अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए कह दिया कि हम यहाँ पे अलग तरीके से पूजा होती है, यहाँ पे अलग तरीके से पूजा, बट हम अल्टीमेटली उन्हीं भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम उन्हीं, मेन चीज़ वही है। सिमिलरली हम भले राइस से चावल की खीर बना के खाएं, हम चावल का डोसा बना के खाएं, बट अल्टीमेटली जो हमारी चीज़ है वो मेन है, यही है, हमारा कोर एक ही है, हमारी ब्रांच एक ही है। भले ही हम अलग अलग रूप में रह रहे हैं, तभी हम एक दूसरे से इतने जुड़े हैं, क्योंकि हमारी भले ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बट जो हमारी ब्रांचेस और पेड़ है वो एक ही है। हम एक ही पेड़ के ट्रंक के हैं, और तभी हम उस ट्रंक को कहते हैं कि भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब भले ही हम एक ही ट्रंक से उगे हों, बट हम इतने डाइवर्स हो गए आज के टाइम पे, उसमें भी हमें कई प्रकार की सिमिलरिटीज दिख जाती हैं। अब आप अपनी आंखों को थोड़ा सा चश्मा अलग अलग लगा के देखना। अब जब भी कभी आप ट्रैवल करो, तो आप आसपास के एरिया को अपने एरिया से कनेक्ट करने की कोशिश करना कि भाई हाँ, हमारे यहाँ भी चाय पी जाती है, हमारे यहाँ भी ऐसे पूजा होती है, हमारे यहाँ भी ये होता है। जब आपके मन में ये पॉइंट है, अगर हमारे यहाँ भी ये होता है, भले ही हम यहाँ से 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर रह रहे हो, तो भी आपको पता चलेगा कि भाई क्या हम लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, क्या हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या हमारे कल्चर कॉमन थे कभी ना कभी। तो आपको पता चलेगा हाँ भाई, हमारे कल्चर कभी ना कभी बहुत पुराने कॉमन रहे होंगे, समय के हिसाब से हमने उसमें वेरिएशंस लेके आए, समय के हिसाब से हमने उनमें डाइवर्सिटी को इंक्लूड किया, और आज जो हम डाइवर्सिटी फॉलो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से हमें जो यूनिटी दे रही है, उसकी बैकग्राउंड, उसकी बैकबोन हमारा वही कल्चर है जो मेन है, जहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई, हमारा रूट, हमारे कल्चर का रूट। ठीक है। तो ऐसे में अपने टॉपिक क्लोज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे दृश्यम मूवी है, ये नॉर्थ में अजय देवगन ने की थी, ये साउथ वर्जन है। मूवी सेम है, स्टोरी सेम है, बट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। देखिए यहाँ पे कैरेक्टर चेंज कर दिए। सिमिलरली थ्री इडियट के साथ में भी चीज़ हुई है। मतलब क्या, हम वेरिएशन रख रहे हैं, डाइवर्सिटी है, बट जो कोर है वो सेम है। और आज के टाइम पे साउथ में भी लोग थ्री इडियट फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, और सिमिलर दृश्यम भी देख रहे हैं। तो पॉइंट पता चल रहा है, अभी हम सब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब क्या, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में रहते हैं, हम इतनी सारी डिफरेंसेस होने के साथ में हम इकट्ठे रह रहे हैं, हम यूनाइटेड हैं। और यही एक स्पिरिट इंडिया की सबसे हर देशों में अलग हमें फील कराती है कि हम इतने बड़े अलग अलग कल्चर के साथ में भी हम इकट्ठे हैं, हमारे विचार एक से हैं, हमारी मोरल्स एक सी हैं, हमारे रिलीजन में कई प्रकार के कल्चर एक से हैं, जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों को भी इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। बिफोर वी मूविंग ऑन, इंडिया ऑफर्स इमेंस डाइवर्सिटी इन इट्स लैंडस्केप, पीपल, लैंग्वेज, ड्रेसेस, फूड, फेस्टिवल एंड कस्टम। हमारे देश में कई प्रकार की डाइवर्सिटी होती है, जैसे कि ज्योग्राफी में डाइवर्सिटी हो गया, लैंडस्केप मतलब बाहर की
पत्थर का तरीका, माउंटेन्स, रिवर्स, टेम्परेचर, क्लाइमेट। लैंग्वेजेस में कई प्रकार की डाइवर्सिटी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, बुंदेली, अलग अलग प्रकार के फूड खाते हैं, फेस्टिवल करते हैं, अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज फॉलो करते हैं। हमें पता चलता है डाइवर्सिटी इज ईजी टू परसीव इन मेनी फील्ड्स बट देर इज ऑल्सो एन अंडरलाइंग यूनिटी। हमें पता चलता है डाइवर्सिटी तो जरूर है, बट एक कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हम यूनिटी भी फॉलो करते हैं, हम इकट्ठे भी रहते हैं, हम एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं और सिमिलर एक कोर मन से फॉलो करते हैं। ठीक है, इंडिया यूनिटी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी बिकॉज डाइवर्सिटी डज नॉट डिवाइड इंडिया, इट्स एनरिच। इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम जब यूनाइटेड हैं तो हमें पता चल रहा है कि आज जो यूनिटी है ना, यही हमें ग्लोरीफाई करती है, यही हमें एनरिच करती है। तो जो हमारा आज का जुड़ना मिलना है, जैसे हो सकता है मैं नॉर्थ में बैठा हूँ और आप कहीं ईस्ट में बैठे मेरी बात सुन रहे होंगे, बट हम कहीं ना कहीं से एक ही टॉपिक डील कर रहे हैं, और वो क्या टॉपिक है, वो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप भी फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, तो एनसीईआरटी क्या हो गया, एक तरीके से हमारी बेसिक हो गई। ठीक है, एनसीईआरटी हमारी हो गई राइस। और आप चाहे पंजाब में पढ़ रहे हो, आप चाहे यूपी में बैठ के पढ़ रहे हो, छत्तीसगढ़ में बैठ रहे हो, या फिर आप एमपी में पढ़ रहे हो, अपन सब एक ही टॉपिक को पढ़ रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप पॉइंट समझ में आया? तो हम भले ही अलग अलग हैं, हम भले थोड़ी थोड़ी दूर रह रहे हैं, अलग अलग कल्चर फॉलो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम सिमिलर ही हैं, और हम एक ही स्ट्रीम को फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है आपके मन में चीज़ें डालने की, कि जब आप बाहर आसपास में चीज़ों को देखो तो आपको पता चल पाए कि भले ही अलग है, बट इसकी सिमिलरिटी हम सभी में कहीं ना कहीं सेम रही होगी। तो एक मैंने आपके अंदर एक्सेप्टेंस डालने की कोशिश करी है, कि हम हर कल्चर को एक्सेप्ट करना सीखें, हम हर कल्चर से सीखें कि भाई भले ही थोड़े थोड़े कस्टम्स अलग हैं, बट हम एक ही चीज़ हैं, और हम उसी को यूनाइटेड फॉर्म में लेके चलेंगे आगे जाके। ठीक है, देखिए डाइवर्सिटी वाली पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ से हम अपने आज 6th क्लास की हिस्ट्री वाले पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। हम अब आगे नेक्स्ट सीरीज में चीज़ों को देखेंगे। जो भी आपके कमेंट्स हो वो उसमें मेंशन करें। थैंक यू।